नेपाल की राजधानी काठमांडू की गलियों और सड़कों पर अब सेना की तैनाती हो चुकी है। वजह देश में फैले ये सबसे बड़ी अशांति जो दशकों में कभी नहीं देखी गई। शुरुआत हुई भ्रष्टाचार और नैपो किड्स के खिलाफ जेनजी के शांतिपूर्ण विरोध से, लेकिन प्रदर्शन अब हिंसा और आगजनी में बदल चुकी है। मंगलवार को तो यहाँ तक कि संसद की इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। सोमवार से अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस पूरे आंदोलन के पीछे काम कर रहे हैं जेनजी के युवा साफ कह रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है वो उनके उद्देश्य का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि ये तो कुछ अवसरवादी लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को तोड़फोड़ और हिंसा में बदल दिया। असल मकसद शांति और बदलाव लाना है। बुधवार को काठमांडू का हवाई अड्डा फिर से खुल गया और राजधानी में कर्फ्यू के बावजूद एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि कई जगहों पर अभी तक जलती हुई इमारतों से धुआं उठता दिख रहा है, जो हालात की गंभीरता को बयां करता है। सेना पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति को काबू में लाया जाए। उन्होंने जेनजीज के नेताओं को शांति वार्ता के लिए बातचीत का न्योता भी दिया है। वहीं छात्र नेता अपनी मांगों की नई सूची तैयार कर रहे हैं ताकि आगे की बातचीत में वो मजबूत दावेदार बन सके। पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है जो गुरुवार सुबह तक जारी रहेगा। सेना ने साफ कहा है कि जो भी हिंसा, तोड़फोड़ या लूटपाट में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 31 हथियार भी जब्त किए गए हैं। काठमांडू के कई इलाकों में सेना के चेक पॉइंट्स भी लगाए गए हैं, जहां हर गाड़ी की कड़ाई से जांच हो रही है। शहर की सड़कों पर अब सबसे ज्यादा सुनाई देने वाली आवाज सेना के लाउडस्पीकर की है, जो बार बार लोगों से अपील कर रहा है बिना वजह बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी कुछ युवा ऐसे हैं जो इन मुश्किल हालातों में भी आगे आ रहे हैं। ये लोग कूड़े के थैले लेकर शहर में सफाई कर रहे हैं, मास्क पहनकर प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 साल की कसांग लामा भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने हिंसा में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका मानना है कि इस आंदोलन से देश में बदलाव जरूर आएगा। कसांगा कहती हैं कि नेपाल में भ्रष्टाचार सालों से है, अब समय आ गया है कि देश में बदलाव आए। मुझे उम्मीद है यह आंदोलन कुछ अच्छा लेकर आएगा। वहीं 24 साल के पराश प्रताप हमाला मंगलवार को प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन अब सफाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसे साफ करना जरूरी था। पराश मानते हैं कि नेपाल को ईमानदार और स्वतंत्र नेताओं की जरूरत है। वो काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को इस बदलाव का अच्छा उदाहरण बताते हैं, जो सही दिशा दिखा सकते हैं। तो साफ कहें तो नेपाल आज एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। युवा वर्ग बदलाव के लिए एकजुट हो रहा है और पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है। अब सवाल है कि सरकार और सेना मिलकर देश में शांति और स्थिरता वापस ला पाएंगे या नहीं। इसी के साथ आप जुड़े रहिए India.com के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।